नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 3 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तो जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडीह, गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहा गिरिडीह में भी सफल। एलआईसी परिसर में हड़तालियों ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। बैंक, एलआईसी समेत दवा विक्रेता संघ ने भी इस हड़ताल को बनाया सफल। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे गिरिडीह, भाजपाइयों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। परिसदन भवन में श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। किसान मंच का आंदोलन 22वें दिन भी रहा अंबेडकर चौक पर जारी। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सुनी इनकी मांग, दिया अपना खुलकर समर्थन। और दिवंगत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति स्थापना को लेकर शांति भवन में शुरू हुआ धार्मिक कार्यक्रम। निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। ट्रेड यूनियन का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन भी सफल रहा और हड़ताली भंडारीडीह रोड एलआईसी परिसर में धरने पर डटे रहे। बताया गया कि 28-29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी हड़ताल पूरी तरह सफल हुआ। इस हड़ताल का स्लोगन था आदमी बचाओ देश बचाओ। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को बीमा कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारी संघ, बीएसएसआर यूनियन के लोग सैकड़ों की संख्या में एलआईसी परिसर पर धरना पर बैठे रहे। कार्यक्रम को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सचिव धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के उदय सिंह, बीएसएसआर यूनियन मृदुल कांति दास, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया गौतम कुमार सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। इस हड़ताल के माध्यम से मांग की गई कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रतिमाह की जाए, मजदूर विरोधी श्रम कार्ड को समाप्त कर पुराने श्रम कानून को लागू किया जाए, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विनिवेशीकरण पर अविलंब रोक लगाई जाए। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, उमानाथ झा, कुमकुम बाला वर्मा, डेनियल मरांडी, अंशु सिंघानिया, अंजलि श्वेता, समा प्रवीण, कुलदीप कुमार, प्रीतम कुमार मेहता, देवनाथ, सुनील कुमार वर्मा, संजय कुमार शर्मा, नीरज कुमार सिंह, पुष्पा कुमारी, साक्षी सिंह, मिताली, अभिषेक कुमार, नरेंद्र कुमार, अजय आनंद, प्रदीप कुमार, खूबलाल महतो, अभिजीत डॉन, ज्योतिमय चैटर्जी, मृत्युंजय मिश्रा, संजय कुमार, जितेंद्र कुमार, सूरज कुमार समेत सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। आज 28 और 29 का हड़ताल हमारा सफल हड़ताल रहा है। ये विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध में हम लोगों ने जो हड़ताल किया वो पूर्ण रूप से सफल रहा और हमारी आवाज़ें, हमारे संगठन की आवाज़ें सरकार के कान तक जाएगी और निश्चित है सरकार झुकेगी और कुछ निर्णय लेगी। हम सरकार के उस नीतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किए हैं जो वो प्राइवेट करने के लिए हर संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, प्राइवेट करने का काम कर रही है, मर्जर करने का काम कर रही है। इस नीतियों के विरुद्ध में हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया है और निश्चित है हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको मानने पर मजबूर होगी। नहीं होने पर हमारा आंदोलन और तेज होगा और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि वो बात को माने। आज 28-29 मार्च के 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन है। कल प्रथम दिन हड़ताल 100% सफल रहा।
तमाम कार्यालय, बैंक, बीमा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, तमाम कार्यालय बंद रहे। और सिर्फ बंदी की बात नहीं है, जिन इशूज़ को लेकर के ये हड़ताल किया गया है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने की जो सरकार की नीति है, इन तमाम इशूज़ को लेकर के हड़ताल किया गया। ये सारे इशूज़ जो हैं वो पब्लिक को समझ में आया और आज जनता ये सोचने के लिए बाध्य हो रही है कि जो इशूज़ इस देश का है, जो आम जनता से जुड़े हुए इशूज़ हैं, उनके लिए ट्रेड यूनियन हड़ताल पे हैं और उनका भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। आज का भी दूसरे दिन का भी हड़ताल 100% सफल रहा है और हम इस हड़ताल के माध्यम से सरकार से जो मांगे कर रहे हैं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, जैसे ही यूपी इलेक्शन का चुनाव परिणाम आ गया, तुरंत गैस का दाम 50 रुपये बढ़ा दिया गया। प्रतिदिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, तमाम खाद्यान्न पदार्थों का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सरकार जो है एक ही काम करने में लगी हुई है कि देश के तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को, संसाधनों को अपने कॉरपोरेट मित्र के पास पहुंचाने का काम कर रही है। इसी इशू को लेकर के हम लोग हड़ताल में आए हुए हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ये तमाम इशूज़ जो हैं इस देश के लिए हैं। तभी इस हड़ताल का स्लोगन है, आदमी बचाओ देश बचाओ। आज एक एक जनता को बचाने की ज़रूरत है और इस देश को इन नीतियों से बचाने की ज़रूरत है। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सिहोडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में शामिल दवा विक्रेता यूनियन प्रतिनिधि BSSR की ओर से मंगलवार को मकतपुर डॉक्टर्स लेन से जुलूस निकाला गया और टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। यहाँ कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर सरकार और विभिन्न दवा कंपनियों को इनकी मांगों से अवगत कराया गया। बताया गया कि BSSR यूनियन के गिरिडीह यूनिट के लगभग 300 मेंबर हड़ताल में शरीक हुए। मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि के द्वारा हड़ताल के दूसरे दिन जुलूस निकाला गया। इस संबंध में मंडलीय सदस्य के राज्य सचिव मृदुल कांति दास ने मुख्य मांगों में बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए देने की मांग की गई है। बताया गया कि यह वेतन सुप्रीम कोर्ट की भी राय है। वहीं अन्य मांगों में SP एक्ट 1976 लागू करने, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण बंद हो, दवाओं पर GST समाप्त करने, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद करने, केंद्र सरकार द्वारा चारों लेबर कोड को वापस लेने, यूनियन के अधिकारों का हनन बंद हो, GPS से कर्मचारियों की निगरानी बंद हो आदि मुख्य मांगे शामिल है। मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि के द्वारा डॉक्टर्स लेन में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद जुलूस के माध्यम से LIC प्रांगण पहुंचकर 10 संगठन के ज्वाइंट यूनियन प्लेटफॉर्म संयुक्त सभा में सम्मिलित हुए। इस दौरान BSSR यूनियन के राज्य सचिव श्री दास ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। बंद करो, दवा उधर से GST वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद।
मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके और माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद श्री मरांडी ने नया परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि अवैध जमीन कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा इस सरकार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। सरकार इस पर लगाम लगाने में काफी हद तक पीछे है। वहीं स्थानीय नीति पर सवाल उठाते हुए इन्होंने कहा कि सरकार जो नियमावली बनाई है यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। यह सरकार राज्य को चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सांसद कोडरमा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुभाष चंद्र सिन्हा, नुन्नूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, अजय रंजन सिंह, महेश राम, संदीप डंगैच, हरविंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, दीपक शाह, उषा कुमारी, कुसुम सिन्हा सहित कई महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी, भारत का राष्ट्रपति कैसा हो? अंदर में अगर कोई गड़बड़ी है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक विधायक तो कहा कि भाई निकल गए हैं, रो रहे थे, तो ऐसे कहिए कि उनके यहाँ लोग दुखी प्राणी हैं, तो उसके बारे में तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। कल ही बंधु तिर्की को आई से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की सजा सीबीआई को। अब कोर्ट के फैसले के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लोअर कोर्ट ने सजा दी है, सरकार जो है सर, उच्च न्यायालय बिल्कुल खुला है। सरकार जो है 1932 का मैनिफेस्टो रखी थी, लेकिन अब सदन में खुद मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, तो नियोजन नीति को लेकर खुद असमंजस में, लेकिन अभी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा 32 के मामले पर मौन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी झारखंड प्रदेश में अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नीति दी और नियोजन नीति दी, दोनों ही घोषणा किया है। आप याद करिए, जब अलग झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, और उस वक्त तो राज्य के हम ही मुख्यमंत्री थे, और 2001 में हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। आज भी उसकी प्रोसीडिंग बिल्कुल मंत्रालय में पड़ा हुआ है, जा कर के देख सकते हैं। सभी दलों के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, लीडर थे, सब उपस्थित थे, और सबों ने जो सुझाव दिया कि बिहार में जो स्थानीयता की जो परिभाषा है और 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति के लिए जो नियमावली जो बनी हुई है, सबों ने कहा कि उसी को अंगीकार करना है। और दूसरे दिन हमने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और फिर बिहार में जो 1982 का जो स्थानीयता नियोजन की नीति जो लागू थी, उसको झारखंड सरकार ने अंगीकार किया। और उसके बाद लगातार उसी के आधार पर नियुक्तियां सब होती रही। मास्टर की भी बहाली हुई, डॉक्टर की भी बहाली हुई, सिपाही की भी हुई, BDO, CO सबकी बहाली हुई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसे पसंद नहीं था। आप सबको याद है, जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने थे, हेमंत सोरेन जी डिप्टी CM थे, 28 महीनों तक सरकार में साथ रहे, तो हेमंत सोरेन ने स्थानीय और नियुक्ति नियमावली को लेकर के समर्थन विड्रॉ किया, और 14 महीनों तक बाद में मुख्यमंत्री बने रहे, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं। और जब फिर से जब 14 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, तो 16-17 में उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति उन्होंने बनाई, नियुक्ति नियमावली बनाई, और उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट तय किया
और अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति झारखंड के बच्चों के ही होगी। इसकी भी उन्होंने नियुक्ति नियमावली बनाई, लेकिन हेमंत सोरेन को उससे भी पसंद नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जब 19 में मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी, तो आप सबको याद, स्थानीयता की तो उन्होंने परिभाषा नहीं की, लेकिन नियुक्ति नियमावली उन्होंने बना दी। और नियुक्ति नियमावली में उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में जो बच्चे 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में उनकी बहाली। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉन वेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉन वेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। अम्बेडकर चौक पर मंगलवार को भी लगातार 22वें दिन किसान मंच का आंदोलन जारी रहा। यहाँ किसानों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुँचे और इनकी मांगों का समर्थन किया। बताया गया कि किसान मंच के बैनर तले रजिस्टर्ड 2 अभिलेखागार और खतियान के नकल की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। बताया गया कि संबंधित अधिकारी इसके लिए घूस मांग रहे हैं और किसान देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ बैठे किसान मंच के संरक्षक अवधेश सिंह सहित धरना स्थल पर बैठे लोगों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को इसके लिए आवेदन पत्र भी सौंपा। मौके पर अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, इंजीनियर विनय सिंह, अधिवक्ता बब्बन खान, बसंत कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इस राज्य में जो पूरी तरह से जमीन पर कब्जा करने के जो अभियान लोग चला रखा है, खास करके जमीन के जो माफिया लोग हैं, जिसकी अभी जो चर्चा कर रहे थे, तो हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको जरूर इतना ही विश्वास आज दिला रहा हूँ। आपने जो कागज दिए हैं, मैं निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारियों से हम बात करेंगे ताकि आपकी ये जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो सके और आप सब लोग, ताकि इस सिलसिलाती धूप में, अब धीरे धीरे धूप भी बढ़ रहा है, आपकी मांगे भी पूरी हो ताकि आप इस धूप में आप अपने घरों में ठीक प्रकार से रह सके। मैं अपनी ओर से जरूर कोशिश करूँगा। 22वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और कल रात 11 बजे जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव श्री चुन्नूकांत जी का फोन आया कि बाबूलाल जी ने आप लोगों के मामला को संज्ञान में लिया है और कल बाबूलाल जी आप लोगों के बीच में आएंगे। हम तुरंत अपने संगठन की जिला उपाध्यक्षा ज्योति सोरेन जी से कहा। उन्होंने कहा बाबूलाल जी तो बहुत बार, चुन्नूकांत जी तो बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार बोले कि नहीं, इस बार जो है सो निश्चित रूप से आ रहे हैं। और अभी बाबूलाल मरांडी जी ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस बात को हम पदाधिकारियों के बीच में रखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बाबूलाल मरांडी
जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं, और चूंकि हम जो सूचना मांगे हैं उस सूचना आयुक्त का बहाली भी जो विपक्ष का नेता होता है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, वो सूचना आयुक्त का बहाली करते हैं। और हम लोगों का जो अपील है उससे बहुत छोटा सा अधिकारी के पास है, इसलिए बाबूलाल जी के लिए वो बहुत छोटी बात है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, यह बात ठीक है, लेकिन बाबूलाल जी के लिए बहुत छोटी सी बात है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वह दस्तावेज हम लोगों को मिलेगा, बाबूलाल जी दिलवाएंगे। और हम लोगों का जब तक नहीं मिल जाता है, क्योंकि 2 साथी हमारा शहीद हो गया, जब तक हम लोगों का रजिस्टर्ड 2 का नकल नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान मंच के द्वारा एकदम जायज़ मांगों को लेकर के किसान और ग्रामीणों के द्वारा कि रजिस्टर्ड 2 का नकल जो इशूड होता है उसमें भारी मात्रा में लोग रिश्वत ले रहे हैं, जो एक गरीब आदमी लोग देने में सक्षम नहीं है। ये लोग फी जमा करना चाहते हैं, फिर भी किए हुए हैं, फिर भी जो है इन लोगों को नकल नहीं मिल रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी अभी हाल ही में झारखंड के लाल आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी ने बताया कि इस तरह से ज़मीन को लोग दखल कर रहे हैं। गिरिडीह शहर में भी इस तरह की अनेकों घटनाएं हो रही है। ये सरकार बिल्कुल ही लूट और खसोट में और गरीबों को जो है सताने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में मेरी भी इस धरने के पूरी तरह से सहानुभूति है, और जहाँ तक जरूरत पड़ेगी हम लोग भी किसानों के बीच जो है सहयोग करेंगे। और मैं सरकार से पुनः मांग करता हूँ कि ये घूस लेना बंद करो और ये रजिस्टर्ड 2 का नकल फ्री दो, अन्यथा इसका भुगतना पड़ेगा आपको। शहर के मकतपुर स्थित शांति भवन आश्रम से मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण समेत अलग अलग देवी देवताओं की झांकी भी शामिल थी। 7 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत शांति भवन आश्रम से निकले कलश यात्रा के साथ की गई। इधर कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश लेकर निकली। वहीं गुजरात के सूरत से आई भक्त नीति सरिया ने पूरे भक्ति भाव के साथ सिर पर श्रीमद् भागवत गीता को धारण कर शहर का भ्रमण किया, जबकि एक वाहन पर सजी झांकी भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। भगवा ध्वज थामे युवाओं की टोली भी इस कलश यात्रा में शामिल हुई। आश्रम के दिवंगत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा 5 अप्रैल को उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज के सानिध्य में किया जाना है। इन 7 दिनों के दौरान प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ही वृंदावन से आए कथावाचक मुकेश मोहन शास्त्री हर रोज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भक्तों के बीच करेंगे। मौके पर आश्रम की उर्मिला बाई, चौतन्य बाई के साथ आश्रम के स्वयं सेवक दीपक शर्मा, सुनील गुप्ता, अशोक भदानी समेत कई भक्त शामिल थे। शहर भ्रमण के बाद कलश यात्रा शांति भवन आश्रम पहुंचकर समाप्त हुई। इस आयोजन से शहर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो उठा है। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर
नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। भंडारीडीह के होटल मीर में विभिन्न संगठनों की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला संचालित करवाई गई। यहां TDH नीदरलैंड, चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जागो फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यशाला आयोजित थी। कार्यक्रम में DLSA सचिव संदीप बर्तम, TDH के कंट्री डायरेक्टर P थंगम, TDH के परियोजना समन्वयक मार्कंडे मिश्रा एवं श्री दीना बंधु, समाज कल्याण विभाग की अलका हेम्ब्रम, किशोर न्याय बोर्ड के विमल कुमार, श्रम अधीक्षक रवि कुमार, CWC अध्यक्ष कोडरमा रूपा सामंता, जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ, समग्र शिक्षा अभियान के अरुण शर्मा, बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति, अंबेडकर सामाजिक संस्था के सचिव रामदेव विश्व बंधु मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद बाल मंच के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का अभिवादन किया। मौके पर तिसरी क्षेत्र के सुदूरवर्ती गाँव में बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतन मनन किया गया। बताया गया कि जन कल्याणकारी योजना, सामाजिक कल्याण योजना का लाभ माइका चुनने वाले परिवार के बीच में कम है, इसलिए वहां के समुदाय को सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। बताया गया कि माइका प्रभावित गांव के बच्चों को शिक्षित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। गांडे के ग्राम पंचायत अहिल्यापुर में स्थित मध्य विद्यालय अहिल्यापुर परिसर में मंगलवार को बच्चों के गार्जियनों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि विद्यालय प्रधानाचार्य सानंद गौरव ने बच्चों के अभिभावकों की अति आवश्यक बैठक को लेकर सूचना दी है। बताया गया कि सुबह जब विद्यालय खुली तो प्रधानाचार्य को बच्चों ने पुराने विद्यालय भवन की सीढ़ी पर किसी व्यक्ति का मल होने की सूचना दी। मौके पर प्रधानाध्यापक ने जाकर देखा तो वाकई में वहां किसी अज्ञात बड़े व्यक्ति की ऐसी घिनौनी करतूत मालूम पड़ी। ऐसे में प्रधानाचार्य ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत बच्चों के गार्जियनों को एक अति आवश्यक बैठक होने को लेकर सूचना दिया। सूचना पाकर देखते ही देखते विद्यालय परिसर में गार्जियनों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गार्जियनों की राय पर प्रधानाचार्य ने बताया कि आज जो हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसी नीच हरकत करने का मामला आता रहता है। इसके पूर्व कुछ दिन पहले भी इसी तरह से किसी अज्ञात मनचले द्वारा विद्यालय के मेन गेट के ताले पर मैला लगाने का मामला भी सामने आया था। इसको लेकर हमने पंचायत मुखिया, थाना व गणमान्य ग्रामीणों को सूचना दिया था, पर इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सका, जिसका परिणाम आज फिर देखने को मिला है। बताया गया कि विद्यालय हित के लिए व ऐसे समस्याओं के निदान हेतु हमने आज अभिभावकों की मदद लेने के लिए अति आवश्यक बैठक की सूचना देकर उन्हें बुलाया। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन विद्यालय परिसर के आसपास समयानुसार गश्ती करने का कार्य करे व अगल बगल के ग्रामीण स्कूल परिसर पर भी कड़ी नजर रखे, तभी ऐसी गतिविधियों से बचा जा सकता है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इस तरह का कार्य करने वाले को नीची सोच रखने वाले और गंदा इंसान बताया। ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि जो भी यह गंदा हरकत करता है काफी निंदनीय है, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ग्रामीणों के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, ऐसा करना सरासर गलत है। ऐसे नीच कार्य करने वालों के ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका समेत भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मामला सर, विद्यालय में 2-4 दिन 10 दिन पर नियमित रूप से ग्रामीण या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गंदगी कर दिया जाता है। इस कारण से हम लोग परेशान हैं। इसका सूचना
गांव के मुखिया एवं थाने को भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इस स्तर पर हम लोग आज सभी गांव वालों को भी बुलाए हैं कि वो लोग तय करें कि क्या हो। हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से आपके सहकारिता के माध्यम से थाना तक और ऊपर तक के पदाधिकारियों तक भी ये सूचना पहुंचे कि थाने के लोगों के द्वारा विद्यालय के आसपास गश्ती ज़्यादा लगाया जाए, ताकि विद्यालय में इस तरह का कार्य नहीं हो। विद्यालय में रात्रि के अवधि में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बैठकर जुआ खेलना, नशा करना, ये सब भी होता रहता है। इसकी भी सूचना कई बार थाना को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक थाने की ओर से कोई ज़्यादा कदम नहीं उठाया जा सका है। आप सर अपने ओर से ग्रामीणों को या इस तरह के जो घिनौने कार्य करते हैं, इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी ग्रामीण एवं बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के कार्य करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान बच्चों को होगा। आप ही लोग के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और समय विद्यालय का बर्बाद होता है। हम लोग को तो कुछ फर्क ज़्यादा विशेष नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग के बच्चे इससे बहुत समस्या हो सकता है। आप लोग के बच्चे को विद्यालय में अध्ययन पढ़ने का समय है, विद्यालय पढ़ने का स्थान है। यहाँ सभी को लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और विद्यालय कैसे बेहतर से बेहतर हो सके, विद्यालय साफ कैसे रहे, इस पर भी सभी गांव वाले को ध्यान देना चाहिए। यदि सभी गांव वाले इस पर ध्यान दें तो मुझे लगता है ये समस्या सुलझ सकता है, बहुत कोई बड़ा समस्या नहीं है। और जो भी किया है वो गलत ही काम किया है, लेकिन इन सब लोग जो है इस पर तवज्जो दीजिए और इसको शासन भी कीजिए कि जो यहाँ बच्चा लोग पढ़ता है, शिक्षा का जगह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा होने से ही ठीक नहीं होगा। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्हे दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। भाकपा माले के नगर संयोजक नौशाद अहमद चांद ने बुलाकी रोड में पसरी गंदगी की साफ सफाई की मांग नगर निगम से की है। वे मंगलवार को वार्ड नंबर 27 के स्टेशन रोड, बुलाकी रोड आदि के दौरे पर थे। इस क्रम में बुलाकी रोड स्थित पुरानी पानी टंकी के समीप पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ पाया गया। बताया गया कि यहाँ की सारी नालियाँ जाम हो चुकी है। कई माह से यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा और मलेरिया जैसी घातक बीमारी से यहाँ के मोहल्ले वासी ग्रसित होंगे। इन्होंने वार्ड सदस्य या नगर निगम से यह मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र की और पानी टंकी के समीप सारे कचरे एवं गंदगी को साफ किया जाए, अन्यथा भाकपा माले नगर निगम की इस उदासीनता को लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। कोलडीहा के रहने वाले मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी को इसके रिश्तेदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोहम्मद सलाउद्दीन कोलडीहा नया मोहल्ला का रहने वाला है।
यह अपने बच्चे को ऑटो से घर पहुंचा रहा था। इसी बीच इसके साढ़ू व उसके सहयोगियों ने रॉड से इस पर हमला कर दिया। यह कुछ समझ पाता उससे पहले ही यह बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप निजामुद्दीन उर्फ लाला, उसका भाई मोइन और हसन और उसके पिता शमसुद्दीन पर लगा है। बताया गया कि निजामुद्दीन से इसकी शाली की शादी हुई थी और पारिवारिक विवाद की वजह से इसका अपने साढ़ू के साथ अनबन चल रहा था। इसी वजह से उसने हमला किया। घटना को लेकर थाने में भी आवेदन दिया गया है। मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी। कहाँ रहते हैं? नया मोहल्ला में। क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, बच्चे को लेकर के आ रहा था और वो रोका करके नहीं मार किया है। रट से लेकर के नहीं मारा है, बच्चे को गाड़ी से उतार रहा था और उधर से आया मार करके नहीं चलते भागा। उसका भाई भी था, वो था, उसका बाप भी था। क्या नाम है उन लोग का? उसका नाम है एक का, इसका नाम है निजामुद्दीन अंसारी, उसका बाप का नाम है शमसुद्दीन अंसारी, एक का नाम है हुसैन। क्यों मारा? क्या कारण? हम लोग से कोई नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो हमारे बहन से वो शादी किया है, मेरा बहन को सही से रखता है, ना मारपीट करता है। इसका लिए मेरा बहन उसको पर केस किया है। उसको कहने का मतलब है कि हम लोग उसका कर रहे हैं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। ना उसका घर आना जाना होता है, ना उससे बात होता है, पर वो दुश्मनी हम लोग से निभाता है। कहाँ रहते हैं उन लोग? उसका भी घर है कोलिया कोलीपट्टी। अचानक वार कर दिया? अचानक वार किया। बच्चे को ला रहा था, स्कूल से ला रहा था, गाड़ी से जैसे उतारा उसका बाद मारते बना, वो वहीं पे छुप गया था। आप लोग थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में आवेदन दिए। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शर्टिंग, शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। बाभनटोली स्थित कलाकुंज प्ले स्कूल की निर्देशिका राखी झुंझुनवाला ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में IWC के उद्यान में वृक्ष लगाकर जन्म दिवस मनाया। इसके साथ ही कुसमटाड़ नामक गांव में गरीब बच्चे जो कि प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों के साथ जन्मदिन का केक काटा और नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें गरीब टैलेंटेड बच्चे जो पैसे के अभाव में नृत्य नहीं सीख पा रहे थे, उन्हें एक मंच प्रदान किया और 2 गरीब बच्चियों का चुनाव किया जो उनके घर के नजदीक बोडो ब्रांच में स्कॉलरशिप के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सीख सकती हैं। सभी बच्चों ने बहुत खुशी खुशी इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिन 2 बच्चियों को उन्होंने स्कॉलरशिप के तहत चुना है, उसमें से एक बच्ची बोलने में असमर्थ है।
नगर निगम में 2 दिनों से चली आ रही हड़ताल मंगलवार को बातचीत के बाद समाप्त हो गई। कर्मचारियों की जो मांगे थी वह नगर आयुक्त ने उसकी जांच कर उन्हें पूरा करने का वादा किया, जिसमें 1 साल से काम कर रहे मजदूरों को परमानेंट करना, जिन्हें पिछले बार परमानेंट किया गया है उनकी जांच होगी। जिन कर्मचारियों का बकाया वेतन है उन्हें 6 तारीख तक बकाया वेतन देना और जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है उसकी शेष राशि का भुगतान भी करना है। इस बाबत नगर आयुक्त ने बताया कि 93 लाख रुपए की राशि निगम में आने वाली है। उसी राशि से इन लोगों का जो भी बकाया है वह सारा क्लियर हो जाएगा। नगर आयुक्त के आश्वासन देने के बाद कर्मचारी खुश हुए और हड़ताल को खत्म कर दिया। मौके पर नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, कर्मचारी संघ के अशोक सिंह आदि मौजूद थे। इनका एक पूरे देश में राज्यव्यापी हड़ताल है, उसी समर्थन में ये लोग भी बैठे हुए हैं और इनका जो अलग अलग मांग है, इसलिए कि इन्हें वेतन का नियमित भुगतान हो और पूर्व में इनको जो बकाया राशि है और इनका जो नियमितीकरण है, दोनों नियमितीकरण हो जाए तो इनका बकाया राशि का भी भुगतान हो। और तीसरा चीज़ की जो नगर निकाय का आर्थिक स्रोत हैं, चाहे वो शराब हो या अन्य स्रोत हो, उसमें तेजी लाई जाए और जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाए। ये महत्वपूर्ण डिमांड था कि जो 60 वर्ष उम्र पार करके रिटायर किए या बीच सेवा में मर गए, उनके आश्रित को आज तक पेमेंट बाकी रखा गया है 5 साल से 6 साल से 93 लाख रुपया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले उसका पेमेंट भुगतान करो। तय हुआ कि जो इस बार डाक होगा 15 अप्रैल के पहले डाक हो जाएगा, जो पैसा आएगा 93 लाख रुपया देके पहले समाप्त किया जाएगा, ताकि कल ये नहीं बाकी है। दूसरा हमारा प्रमुख डिमांड था, नगर निगम बोर्ड ने पास कर दिया था, 42 आदमी का सेवा नियमित कर दिया था और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा था। बोर्ड ने ही कहा था कि पैसा भी मांग लीजिए इनका, तो दोनों चिट्ठी किया कि पैसा भी दीजिए, अनुमोदित भी कीजिए। पैसा दे दिया, 3 साल से कोई अफसर दस्तखत नहीं कर रहा था। आज हम लोगों ने कहा कि इसको आज ही क्लियर कीजिए कि पैसा देना है या क्लियरिफिकेशन कराना है, जो भी करना है करा लीजिए। हम लोग को झुंझुना बजाने के लिए रोज रोज दौड़ाइए नहीं। अफसर ने बड़ा बाबू को, स्थापना सहायक को अभी बुलाया कि 1 घंटा के अंदर आप फाइल लेकर के आइए, हम इसको क्लियर करते हैं। फिर हमारा ठेला वेंडर अतिरिक्त कर्मचारी का ऑर्डर पिछले ही कर दिया था नगर निगम महापौर ने, तो उस पर हो गया हम लोग का कि उनका किसी वेतन में जोड़ करके उनका बढ़ा हुआ राशि मिल जाएगा। ड्राइवर का भी मामला था, बढ़ा हुआ वेतन ड्राइवर का भी तय हो गया। पेंशनर जो हर साल बढ़ता है, तो इस बार नहीं बढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि हम इस बार अप्रैल में बढ़ा देंगे। तो तमाम मुद्दे पर वार्ता हो गई है। हमने सांसदों में कहा कि अगर ये बात जो आपने किया, अगर इस पर आप मुँह करिएगा तो फिर यह बंद हो जाएगा नगर निगम, क्योंकि कोई नियम के विरुद्ध बात नहीं किया, जो भी बात किया है नियम संगत किया। और आप सहमत हुए, जो ठेला वेंडर इधर उधर बवाता था उसका नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था। वार्ड परिषद 3 महीना के बाद एब्सेंटी देगा, एक रजिस्टर लेगा, दूसरा रजिस्टर फेंका जाएगा, उस पर हो गया कि नहीं, वो 1 तारीख से यहीं हाजिरी बनाएगा और वार्ड परिषद के यहाँ जाएगा। इन सारे मुद्दे पर बातचीत हुई है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे, मन लगा के करेंगे, समय पर हमको वेतन मिलना चाहिए। 6 तारीख को इस महीने का वेतन दिया जाएगा। जिला कांग्रेस कार्यालय बक्सीडी रोड में मंगलवार को वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा और मंटू की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर कांग्रेस के नेता उपेंद्र सिंह, सेवा दल के अध्यक्ष गुलाम गौस, युवक कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, कांग्रेस के संयोजक संतोष राय, नागेश्वर दास, नदीम अख्तर, महिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मीरा सिंह, कौशल्या देवी, चमेली देवी, शारदा देवी, रीता देवी, काजल देवी, सरिता देवी, मोहम्मद मिस्टर, सुरेश शर्मा, दीप सिंह, इसके अलावा अन्य लोग उपस्थित हुए।
आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ डिजिटल मेंबरशिप का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें आज कई महिलाओं ने और कई लड़के जो हैं जो कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किए हैं कांग्रेस पर विश्वास करते हुए, और जिसमें मुख्य रूप से लगभग 50 महिलाएं ज्वाइन की हैं और कई पुरुष भी ज्वाइन किए हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर कांग्रेस को डिजिटल सदस्यता इन लोग को दिलवाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। और दूसरी बात है कि हम लोग पूरे ज़िला में घूम कर यहाँ पर अभी हम लोग डिजिटल का जो सदस्यता अभियान हम लोग चलाएँगे। और अभी यहाँ चीफ इनरोलर होने के नाते सबको अभी बहुत लोगों को इनरोलर अभी यहाँ पर आएंगे और सदस्यता ग्रहण कर। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहा गिरिडीह में भी सफल। एलआईसी परिसर में हड़तालियों ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। बैंक एलआईसी समेत दवा विक्रेता संघ ने भी इस हड़ताल को बनाया सफल। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे गिरिडीह, भाजपाइयों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। परिसदन भवन में श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। किसान मंच का आंदोलन 22वें दिन भी रहा अंबेडकर चौक पर जारी। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सुनी इनकी मांग, दिया अपना खुलकर समर्थन। और दिवंगत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति स्थापना को लेकर शांति भवन में शुरू हुआ धार्मिक कार्यक्रम। निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।